समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। इसमें कोई शक ही नहीं कि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। अपने इस चिंतन की क्षमता के कारण ही मनुष्य ने जो भी विकास किया है वो किया है। और मनुष्य ने विकास के उपक्रम में भौतिक विकास तो कर लिया, परंतु मानसिक विकास, इसके अंदर बाधाएं आती रही हैं, निरंतर चल रही हैं, जिसके कारण भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने के पश्चात भी मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। राम जन्मभूमि विवाद इकलौता ऐसा विवाद नहीं है जो इस संसार में हो रहा है। हमारे देश का वो सबसे बड़ा विवाद बना हुआ था, जिसके पृष्ठभूमि में रिलीजन था। एक रिलीजन का दूसरे के प्रति सम्मान न होना विवाद की जड़ थी। और सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय के उपरांत भी ये विवाद जड़ से समाप्त होने वाला नहीं। आप तरह तरह की स्टेटमेंट सुन रहे होंगे। तो यदि समस्त संसार में देखने जाएं तो रिलीजन से जितना झगड़ा, जितना विवाद और विवाद के बाद हिंसा, तरह तरह के उत्पात जो इस पृथ्वी पर हुए हैं, उनमें से बहुत सारे विवादों की जड़ में, भले ही वो सामने से देखने पर लगते हो कि दो देशों के बीच का विवाद है, परंतु असली विवाद तो सोच से उत्पन्न होता है। और जड़ में जाएंगे तो विवाद रिलीजन्स के कारण होता हुआ ज्यादा प्रतीत होता है। और रिलीजन का अर्थ, उसके बारे में सच्चाई से सोचें, गहराई से सोचें, सत्य की खोज करें। तो रिलीजन का अर्थ क्या? ईश्वर और मनुष्य के बीच में कल्पना भी मनुष्य की थी कि ये संसार अपने आप नहीं बन सकता, इसे बनाने वाला कोई है। बनाने वाला ईश्वर, सोचने वाला इंसान, मनुष्य। अब बात करते हैं सनातन धर्म की। यहाँ आदिकाल से सनातन का अर्थ ही है इतना पुराना कि जिसकी शुरुआत का ही हमें नहीं पता। हालांकि आजकल इतिहासकार उस समय की सही गणना करने के लिए कई प्रकार के तथ्य जुटा रहे हैं, परंतु सनातन धर्म, जिसको हम विश्व का श्रेष्ठतम धर्म कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि इसके अंदर विश्व गुरु बनने की संभावना है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सनातन धर्म के अंदर क्या अवधारणा बनाई गई। सनातन धर्म का जो मूल चिंतन है, उसका जो मुख्य अंग है, वो है वेद, जिनका संकलन वेदव्यास जी ने किया था, परंतु उनसे पूर्व, अनेकों वर्षों पूर्व ऋषियों मुनियों ने परंपरा से अपने शिष्यों को वह बातें सुनाई जिनका
अनुसंधान आप कह सकते हैं, एकांत में जाकर ध्यान लगाकर ये सोचा कि मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है। तो ये सारा जो अन्य अन्य लोगों के द्वारा इस चिंतन का प्रयास था कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया है और बनाने वाला कैसा होगा, इस चिंतन को ऋषियों ने अपने अपने प्रकार से सोचा और जो जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले, उन्होंने शब्दों के द्वारा, जिन्हें श्रुतियां कहा गया, श्रुति के द्वारा, श्रुति अर्थात कान से सुनना, तो गुरु शिष्यों को सुनाते थे और फिर उनको स्मरण कराते थे, तो स्मरण कराने को कहा गया स्मृतियां। और शिष्य याद करके फिर आगे जब वो गुरु बन जाते थे तो वो अपने शिष्यों को उसी प्रकार से श्रुति सुनाते थे और उन्हें याद करने को कहते थे। तो श्रुति और फिर स्मृति के द्वारा फिर से पुनः श्रुति के माध्यम से ये सारा ज्ञान आगे स्थानांतरित किया जा रहा था, जिसका बाद में संकलन वेद व्यास जी ने 4 वेदों के रूप में कर दिया। तो जो मुख्य चिंतन था वो वेदों के अंदर समाहित है और जिसके बारे में मुख्य जो ईश्वर को जानने का एक तरीका बताया गया है, एक मेथडोलॉजी बताई गई है, वो मेथडोलॉजी यही कहती है, वो विधि यही कहती है कि वो ये नहीं कहते कि ईश्वर ऐसा है, वो कहते हैं आप अपना चिंतन करिए। तो जिस प्रकार पहले मैंने ये चर्चा ली थी कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। इसी प्रकार शरीर को जैसे नहीं बताया, तो इसमें ईश्वर या आत्मा की खोज की इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे ही मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, ऐसे ही मैं मन भी नहीं हूँ। तो ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं शरीर हूँ। तो मैं क्या क्या नहीं हूँ, सब कुछ मैं ये नहीं करते हुए जो बच जाता है। जैसे एक अवधारणा, शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन, तो मैं वो भी नहीं हूँ। तो जब मैं ये सब कुछ नहीं हूँ तो जो कुछ बच गया वो कौन है, वो असली मैं हूँ और वही आत्मा है। और वो आत्मा कहाँ से आई, ईश्वर से आई। तो इसमें मैं क्या नहीं हूँ उसको लेते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मैं आत्मा हूँ और जिसने ये आत्मा बनाई है या जिसका मैं अंश हूँ वो परमात्मा है। परंतु इसमें किसी को ये नहीं कहा जाता कि आप हमारे कहने से ऐसा मान लीजिए। इस विधि में ये बताया जाता है कि आप स्वयं खोजिए, अगर आपको कुछ और मिल जाए तो उसको मान लीजिए और उसको आपके मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि आप कोई और बात किसी को बता सकें अपने अनुसंधान के बाद, तो उस बात को भी इस सत्य की खोज में सम्मिलित करने का पूरा प्रावधान है और आपका स्वागत है, क्योंकि हमने इसमें वही बातें समाहित करनी है जो सत्य हैं। तो सनातन धर्म का जो मूल है, उस मूल में एक आता है वेद, जिसको जब उनको उनका सार बताया गया तो उपनिषदों के रूप में फिर उपनिषदों का निर्माण हुआ। वो वेदों के मूल भाव को समझाने के लिए हुआ। पर इन दोनों को हम एक ही भाग में रख सकते हैं, वेद उपनिषद। दूसरा अंग है इसका माइथोलॉजी।
मैथोलॉजी अर्थात जिसे माना जाता है कि ऐसे चरित्रों का वर्णन जिसके अंदर कथाओं के माध्यम से ये बताया जाए कि मनुष्य किस किस प्रकार का आचरण करते रहे, तो उसमें ईश्वर जिन्हें माना गया, उसमें ईश्वर ने अपना कैसा रोल निभाया, तो उन कहानियों के माध्यम से, उन कथाओं के माध्यम से जो माइथोलॉजी में है, जिनमें ये इस अवधारणा के साथ वो बताई गई हैं कि इन कथाओं के माध्यम से ये समझने का प्रयास करें कि ईश्वर कैसा है। बहुधा उन सभी कथाओं में सुरों की और असुरों की प्रवृत्ति के लोगों के बीच का जो द्वंद्व था, उसमें ईश्वर सुर प्रवृत्ति वाले मनुष्यों का साथ देते हुए बताए गए, जिससे एक ईश्वर के बारे में अवधारणा बनाने की यह कोशिश की गई कि ईश्वर सदा सुरों का साथ देते हैं और असुरों का नाश करते हैं। यानी कि ईश्वर के बारे में एक समझ पैदा करने का प्रयास माइथोलॉजी के माध्यम से किया गया। और जो इसका तीसरा अंग है सनातन धर्म का, वो है मंत्रों के माध्यम से, मंत्रोच्चारण के माध्यम से कर्म कांड करना। उसके पीछे की जो भावना थी वो कर्म कांड में जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसके पीछे की धारणा समझने के लिए जो मनुष्य का स्वभाव है, जिसमें सबसे बड़ा समस्या का कारण है मनुष्य का मन, जो इसमें तो उलझा रहता है कि मुझे क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, जिसके कारण मनुष्य के मन में अनेकों प्रकार के दुखों का जन्म होता है। और मनुष्य मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला के ही उसी भंवर में फंसकर स्वयं को दुखी करता रहता है। तो मनुष्य का मन केवल अपनी समस्याओं में उलझा रहता है। उसे ये सोचने के लिए, फोकस करने की, ध्यान लगाने की क्षमता उसके अंदर आ पाए कि वो अपने बारे में जो सोच रहा है कि उसको संसार में आकर क्या मिला क्या नहीं मिला, उससे हटकर वो इस पर ध्यान लगाए कि उसे जिसने इस संसार में भेजा है वो ईश्वर कैसा है, वो ईश्वर क्या चाहता है। और यदि ईश्वर से मनुष्य अपनी मन चाही स्थिति को भी मांगना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, तो वो मंत्रों के माध्यम से करे, जिसको कुल मिलाकर कर्मकांड का नाम दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यदि सीधे सीधे कोई ईश्वर में ध्यान नहीं लगा पा रहा तो उसको तरह तरह की विधियां बताई जाएं कि वो आप इस प्रकार से ध्यान लगाइए, इस प्रकार से ध्यान लगाइए। मगर ध्यान लगाकर करना क्या है? ईश्वर को समझने का प्रयास करना है। तो 3 अंग हो गए सनातन धर्म के, जिसमें मुख्य अंग वेद उपनिषद, जिसकी मूल सोच क्या है कि आप स्वयं जिज्ञासु बनिए और ईश्वर क्या है और आप क्या हैं, इस पर आप स्वयं सत्य की खोज में जाइए चिंतन के माध्यम से। और क्योंकि बहुधा भीड़ भाड़ में चिंतन संभव नहीं हो पाता, इसलिए अधिकतर लोग एकांत में गए और एकांत में बैठकर उन्होंने चिंतन किया और धीरे 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 उनके समझ में जो भी बातें आती गईं उसको उन्होंने कंपाइल कर दिया।
जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वेद व्यास जी के द्वारा वेदों का संकलन किया गया। तो एक तो हो गई मुख्य सोच सनातन धर्म की कि कुछ नहीं हम बताएंगे ईश्वर कैसा है, आप स्वयं ईश्वर की खोज कीजिए, आप स्वयं अपने आप की खोज कीजिए। हाँ, अगर आपको सहायता चाहिए, अगर चाहिए तो आप किसी से पूछ लें, नहीं तो आप स्वयं सक्षम हैं, आप स्वयं अनुसंधान कीजिए। परंतु इसका दूसरा अंग हो गया माइथोलॉजी और तीसरा अंग हो गया कर्मकांड। अब हम बात कर रहे थे सारे संसार में अलग अलग प्रकार के रिलीजन से होने वाले विवादों की। तो विवादों का प्रारंभ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या शुरू से होता ही रहा, इसके बारे में हमें बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा और हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। भारतवर्ष में जो विवाद या अलग राह पकड़ी गई, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा, संवाद और विवाद, और कई बार विवाद से भी हटकर विरोध। विवाद में नहीं पड़ते मगर विरोध करते हैं, आपकी बात को नहीं मानते। तो जो बहुत बड़ा विरोध हुआ वो अब से 2500-2600 वर्ष पूर्व भारत में विरोध करने वाले सबसे पहले बुद्ध थे। ईसा से 600 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिर मिलेंगे। प्रणाम।